रतन टाटा केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक संस्थान है। आज के इस वीडियो में हम उस असाधारण सफर को जानेंगे जिसने रतन टाटा को एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल दिया जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति बना दिया और साथ ही सच्चाई, नवाचार और करुणा के मूल्यों को हमेशा जीवित रखा। सीन एक, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दृश्य, रतन टाटा की पुरानी तस्वीरें। 1940 के दशक का मुंबई। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवारों में से एक है। लेकिन उनका बचपन साधारण नहीं था। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता-पिता अलग हो गए। एक कठिन अनुभव जिसने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। रतन को उनकी दादी, लेडी नवाजबाई टाटा, ने पाला। उनकी दादी का बिना शर्त प्यार और बुद्धिमत्ता उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते रहे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यही नहीं, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपने व्यावसायिक कौशल को और निखारा। टाटा ग्रुप में प्रवेश। दृश्य, टाटा फैक्ट्रियों, ऑफिसों और रतन टाटा की शुरुआती करियर की झलक। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में एक साधारण कर्मचारी के रूप। इस अनुभव ने उन्हें श्रमिकों की चुनौतियों को करीब से समझने का मौका दिया, जो उनके पूरे करियर में उनके साथ बना रहा। 1991 में रतन टाटा ने JRD, टाटा के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। यह बदलाव आसान नहीं था। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से संदेह और परिवर्तन का विरोध झेलना पड़ा। लेकिन रतन का विजन स्पष्ट था, टाटा ग्रुप को आधुनिक बनाना और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाना। सीन 3, उपलब्धियां और बदलाव। दृश्य, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS और जैगुआर लैंड रोवर जैसी टाटा ग्रुप की कंपनियों के दृश्य। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने जबरदस्त बदलाव देखा। उन्होंने टेटली टी, कोरस स्टील और जैगुआर लैंड रोवर जैसी ऐतिहासिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया, जिससे भारतीय व्यवसाय वैश्विक मंच पर स्थापित हुआ। रतन ने नवाचार और विविधीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि यह व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारत की परिवहन चुनौतियों को हल करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की आय 1991 में 5 करोड़ 27 लाख डॉलर से बढ़कर 1212 में उनके रिटायरमेंट तक लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई। परोपकार और विरासत। दृश्य, टाटा ट्रस्ट्स की पहलों, चैरिटी प्रोग्राम और रतन टाटा के लोगों से मिलने की झलक। व्यवसाय के अलावा रतन टाटा अपनी परोपकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा ग्रुप के मुनाफे का 65% से अधिक हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से सामाजिक कार्यों में जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर ग्रामीण विकास और सामाजिक नवाचार तक उनकी पहलों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनके उल्लेखनीय योगदानों में IIT बॉम्बे के डिजाइन विभाग को फंडिंग करना और कोविड-19 महामारी के दौरान उदार योगदान देना शामिल। अपार सफलता के बावजूद रतन टाटा हमेशा विनम्र रहे और उनका मानना है कि संपत्ति का उपयोग समाज को ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत मूल्य और सम्मान। दृश्य, पुरस्कार समारोह, रतन टाटा का लोगों के साथ बातचीत करना और उनके शांत पलों के दृश्य। रतन टाटा की विनम्रता और सहानुभूति उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। यह दर्शन उन्हें चुनौतियों और सफलताओं के माध्यम से मार्गदर्शित करता रहा है। उन्हें वर्षों में कई पुरस्कार मिले, जिनमें भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। लेकिन रतन टाटा के लिए सफलता का सच्चा मापदंड पुरस्कार नहीं, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए प्रभाव। दृश्य, रतन टाटा के जीवन यात्रा का कोलाज। अंत में एक उद्धरण, लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, आप उनसे एक स्मारक बना। आज रतन टाटा केवल एक व्यवसायी नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता
धन से नहीं, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव डालने से आती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रतन टाटा की कहानी प्रेरणादायक लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप अगली बार किसकी कहानी देखना चाहेंगे।